घर की आग से परेशान है कौन, तो जीतन राम मांझी। परवीन मांझी में ऐसी कोई सियासत सलाहियत नहीं है। सब कुछ बड़के बेटा को, देवेंद्र मांझी को कोई और आश्वासन की घुट्टी पिलाई जाएगी, तो फिर घर की आग और सुलग जाएगी। हमको मिलेगा उसके कोटे में, उससे उसको प्रत्याशी बनाकर उसका गुस्सा शांत करेंगे। विपक्ष महागठबंधन अगर इस कलह को सुलगाएगा, जब भी वह सियासत में अपना कदम बढ़ाएंगे तो उनको जीतन राम मांझी का आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। घर की आग से परेशान है कौन, तो जीतन राम मांझी। तो आखिर घर की ये आग क्या है, इसी को समझ लीजिए आज। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, मांझी जी परेशान हैं घर की आग से, तो ये घर की आग है क्या, क्या परेशानी है मांझी जी के साथ? ये सियासत एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी कब तनाव में आ जाए और कब खुशी से नाच उठे, झूम उठे, यह कहा नहीं जा सकता। यही सियासत। आज मुन्ना शुक्ला रोते हुए आए सरेंडर करने कोर्ट, है ना। ब्रिज बिहारी हत्याकांड में उनको आजीवन कारावास सुना दी गई। घर से चले, जय माता दी भी उन्होंने कहा। सर, आप ये कह रहे हैं, खबर आ रही है कि चेहरे पर सिकन तक नहीं, भाई आंख से आंसू आ गया था। जय माता दी का उन्होंने नारा भी लगाया, लेकिन कहीं न कहीं मायूस थे। चलिए, स्वाभाविक है। ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या हो गई थी 1998 में, और बड़ा ही एक दुस्साहसिक हत्याकांड है वो। IGIMS में अस्पताल में थे, वहाँ भर्ती पार्क में थे उस समय जिस समय हत्या हुई, और उनको गोलियों से भून दिया गया। आरोपी बहुत सारे थे, सूरजभान भी थे, अजय तिवारी भी थे, पंटू तिवारी भी थे, मुन्ना शुक्ला भी थे। सभी लोगों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था, जितने भी आरोपी थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सबको तो राहत मिल गई, मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को राहत नहीं मिल सकी। दोनों को आज सरेंडर करना पड़ा, और दोनों फिर से आजीवन कारावास की सजा भुगतेंगे। तय है सजा। अब जो हो आगे, फिर कोर्ट की शरण लेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और राहत की उम्मीद लेकर। उन्होंने कहा भी है, हमको न्यायालय पर भरोसा है। इसका मतलब है कि आगे अपना जो है न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। चलिए, और वो मुन्ना शुक्ला का मामला है। राजनेता भी रहे हैं, बाहुबली तो रहे ही हैं, राजनेता भी रहे हैं। वो लालगंज से विधायक भी रहे कई बार। अब पिछले लोकसभा चुनाव में वैशाली से ताल भी ठोक दिए थे, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। पहले भी वैशाली उनके लिए जो है ना सुकूनदायक नहीं रहा, इस बार भी नहीं रहा। इस बार तो और उनको उल्टे समझिए कि फिर से बेचारे फंस गए। यह न्यायालय का मामला है, कोर्ट का मामला है। बात जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी भी उलझ गए घर में ही। वो खुश थे कि उपचुनाव होगा, इमामगंज सीटवा तो हम ही जीतेंगे। उनको एकदम पूरा भरोसा था, वो तो मेरे ही कब्जे में रहेगी। कहते भी थे, कल परसों भी उन्होंने कहा, इमामगंज से तो जो भी आएगा उसको पटकनी दे देंगे, चाहे वो किसी का कैंडिडेट रहे, किसी पार्टी का। तो अपनी सीट, वो तो मेरी अपनी सीट, 3 गो RJD से छीन लेंगे। हाँ, लेकिन अब जैसे ही तिथि घोषित हुई, घरे में वो परेशान हुए। एक तरफ पुतोहू दीपा मांझी ताल ठोक रही है, दूसरे तरफ दामाद देवेंद्र मांझी ताल ठोक रहे हैं, और तीसरे तरफ बेटा परवीन मांझी। अब उसको सुलझाएंगे कैसे, इसी में उलझे हुए। यही आग है ना, यही आग है। सियासत है ना, कि कब जो है किसको मायूस कर दे, किसको तनाव में ला दे, और किसको हर्षोल्लास में
जो है ना पेंगे भरने के लिए जो है अवसर दे दे, ये कहा नहीं जा सकता। इमामगंज में जितना आसान राह समझ रहे थे जीतन राम मांझी, उतनी है नहीं। आरजेडी भी कोशिश करेगा कि वह सीट हम फिर से हथिया लें। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी वहाँ से जीतन राम मांझी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और मजबूत स्थिति उनकी रही थी। ऐसा नहीं था कि वो एकदम से कमज़ोर थे जिसको जीतन राम मांझी इतनी आसानी से, अगर वह चुनाव मैदान में उतरते हैं तो हरा देंगे। यह कदापि हमको नहीं लगता है इतनी आसान जीत जीतन राम मांझी को इस उपचुनाव में उनके परिवार के किसी सदस्य को हो पाएगी। यह तो तय है कि उनके ही परिवार का कोई न कोई प्रत्याशी होगा, क्योंकि प्रत्याशी उन्हीं को बनाना है। भाई हम का प्रत्याशी होगा, हम पार्टी उनकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पुत्र संतोष सुमन है ना, के बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में है। तो प्रत्याशी का चयन तो उन्हीं को करना है। लेकिन जो मुख्य समस्या उभर कर उनके सामने आ गई है कि घर में ही असंतोष फैल गया है, अब वो किसको, तो मतलब इसलिए चुनौती अब ज़्यादा। हाँ, इसलिए चुनौती उपचुनाव में उनको भरोसा है कि एनडीए के लोग यह आश्वासन दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें और दी जाएगी आपको, मतलब जो सीट देने की जो बातें होंगी हिस्सेदारी में, ताकि अपने असंतुष्ट परिजनों को उस सीट से समायोजित करने का आश्वासन देकर फिलहाल जो असंतोष उभर गया है उसको शांत किया जाए। और संतोष सुमन तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी दीपा मांझी ही का प्रत्याशी हो, उनकी दिली इच्छा है। और जीतन राम मांझी की भी इच्छा है कि दीपा मांझी ही कैंडिडेट हो, क्योंकि दीपा मांझी राजनीति में थोड़ी सक्रिय हो गई हैं बयानबाजी से, है ना। बहुत ऐसे अवसर आए हैं जिसमें दीपा मांझी ने अपना दिखाया कि हम अब थोड़े रूप से राजनीतिक चौकस हो गए हैं। बयानबाजी भी बड़ा सतर्कता के साथ वो देती थी, जैसे रोहिणी वाला जो प्रकरण हुआ था उस मामले में, रोहिणी आचार्य वाला प्रकरण, तगड़ा जवाब देती थी। हाँ, जिस समय नीतीश कुमार जी जो है विधानसभा में महिलाओं को लेकर कुछ कहाँ बोल दिए थे, उस समय जीतन राम मांझी विपक्ष में थे और रोहिणी आचार्य जो सरकार में थे। तो ये सब चीज़ जो है था उस समय दीपा मांझी की जो बयानबाजियाँ रही, वह उससे जीतन राम मांझी थोड़ा सा लग रहा था कि उनको राजनीतिक समझबूझ हो गई, इसलिए दीपा मांझी को संभव है प्रत्याशी बनाने में जीतन राम मांझी को भी कोई गुरेज नहीं होगा। अच्छा सर, लेकिन जो घर में आग लगी है उस आग को कैसे ठंडा करेंगे, मतलब बैलेंस कैसे करेंगे मांझी? बताया ना आपको, अगर मान लीजिए पुतौह को टिकट दे दिए तो फिर दूसरा जो बेटा है तो वो, हाँ, तब तो फिर घर की आग और सुलग जाएगी, तो बड़ी चुनौती। देखिए उनके बड़े बेटा संतोष सुमन तो एमएलसी हैं, मंत्री भी हैं, तो उनका तो अपना एक समायोजन हो चुका है। जब भी इनका कोटा खाली होगा तो एनडीए में अगर ये रहते हैं तो फिर से संतोष मांझी को मिल जाएगा अवसर, इसमें जो है शक नहीं होना चाहिए। अब परवीन मांझी की बात है तो परवीन मांझी को जो है अगले 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, उसमें जो आसपास की सुरक्षित सीटें होंगी जो हमको मिलेगा उसके कोटे में, उससे उसको प्रत्याशी बनाकर उसका गुस्सा शांत करेंगे, कोशिश करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि दूसरे पुत्र को उनको भरोसे में लेना पड़ेगा ताकि कलह जो बढ़े नहीं। हाँ, और देवेंद्र मांझी को जो उनके दामाद है और उनकी जो समधन है, उसके पुत्र हैं बाराचट्टी से ज्योति मांझी विधायक हैं, तो उस देवेंद्र मांझी को कोई और आश्वासन की गुट्टी पिलाई जाएगी, कोई और सुरक्षित सीट से उनका नाम प्रस्तावित किया जाएगा आगे के।
समय में। तो इस तरह से आग बुझा कर वह जो है घर की आग को शांत करेंगे और दीपा मांझी ही प्रत्याशी हो सके। लेकिन सर अगर विपक्ष, तो विपक्ष में मान लीजिए तो एनडीए हो गए, जीतन राम मांझी, विपक्ष महागठबंधन अगर इस कलह को सुलगाएगा, और स्वाभाविक है, सियासत है, राजनीति है और चुनाव जीतना है, तो इस कलह को अगर भड़का दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब एनडीए के लिए चुनौती हो जाएगी सीट को निकालना वहाँ से। देखिए, एक जो है बाराचट्टी से जो है उनकी समधिन ज्योति मांझी, उनका पुत्र है देवेंद्र मांझी, जीतन राम मांझी के दामाद है, उसको तो भड़कने का सवाल नहीं उठता। दूसरा दीपा मांझी जो है उसको सीट ही मिल जाएगी चुनाव में, उपचुनाव में। और तीसरे बच गए परवीन मांझी। परवीन मांझी में ऐसी कोई सियासत सलाहियत नहीं है, नहीं दिखती। हाँ, समझदारी नहीं है कि वो अपने बूते है ना कोई सियासी जोखिम उठा सके। जब भी वह सियासत में अपना कदम बढ़ाएंगे तो उनको जीतन राम मांझी का आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए, इसलिए बगावत का खतरा कम। लेकिन सर सवाल तो बनेगा ना, लोग तो ये सोचेंगे ना, कोशिश करेंगे ही। नहीं लोग तो ये सोचेंगे ना कि सब कुछ बड़के बेटा को, संतोष सुमन मंत्री भी, फिर उनकी पत्नी भी अब चुनाव लड़ेगी। देखिए, होता क्या है सियासत में, ईर्ष्या तो होती ही है। परवीन मांझी में बताएं, संतोष मांझी अब परिपक्व राजनेता हो गए हम के, और जीतन राम मांझी को भी भरोसा हो गया कि हमारे बाद अगर पार्टी को संभाल कर कोई चल सकता है तो वह संतोष मांझी है। और संतोष मांझी को भरोसा है कि दीपा मांझी जो है उनके मतलब जो है अभी मंत्रिपरिषद के जो क्रियाकलाप हैं जिसमें उनको मदद करते हैं उनकी सियासत में, उसमें दीपा मांझी करती हैं मदद। तो कहीं न कहीं संतोष मांझी को दीपा मांझी पर भरोसा है, तो परवीन मांझी को समायोजित करने की कोशिश की जाएगी। जैसे और दलों में कैसे है भाई, राजद में देखिए ना, राजद में तो सर गजबे है, तो यही तो बता रहे हैं। देखिए राजद में देखिए, तेज प्रताप यादव को देख रहे हैं, एगो सीट से कहीं से विधायक बना दिया जाता है, जब सरकार में रहते हैं तो कोई मंत्री पद दे दिया जाता है, लेकिन आगे सियासत कौन करते हैं? तेजस्वी यादव, क्योंकि उन पर लालू प्रसाद को ज़्यादा भरोसा है। तो ये तो उदाहरण है राज्य की सियासत में, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि परवीन मांझी को अभी दिल पे पत्थर रख लेना पड़ेगा। हाँ, संतोष करना पड़ेगा इस उपचुनाव में, ताकि घर में कोई फूट नहीं पड़े। तो समझ गए ना कि आखिर कौन सी आग लगी है मांझी के घर में। तो ऐसे ही जुड़े रहिए और न्यूज़ हाट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।